अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एक अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा है कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में हाल ही में ख़त्म हुए G20 सरबराह इजलास में अमली तौर पर वो सब कुछ पहुंचा दिया है जो वो चाहते थे, अगरचे समझौतों के साथ, जिसमें बुनियादी तौर पर एक मुश्तरका इलामिया शामिल है जिसमें यूक्रेन की जंग में रूस का जिक्र नहीं किया गया था और अफ्रीकी यूनियन को तस्लीम किया गया। मुस्तकिल रुकून और आबो हवा की तब्दीली से निपटने के लिए मुसलसल कोशिशें और कोई सख्त वादे नहीं। वाशिंगटन DC में कायम अटलांटिक कौंसिल एक गैर मुतासिब तंजीम जो आलमी चैलेंजों के हल की तश्कील करने वाले इत्तेहादियों के साथ शराकत दारी में अमरीकी क़यादत और दुनिया में मसरूफियत को मुतहरिक करती है। उन्होंने G20 सरबराह इजलास चीनी और रूसी सुदूर के बगैर भी अमली तौर पर वो सब कुछ फराहम कर दिया है जो मोदी के पास था। मोदी की सिफारती सलाहियतों को सराहते हुए इनके दफ्तर खारजा की टीम ने तरक्की पजीर ममालिक की मदद के लिए मौसमियाती फाइनेंसिंग के लिए ताउन हासिल किया। इमारत न्यूज़ एजेंसी ने आज पीर को रिपोर्ट किया है कि अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबू अल-गैस ने अफ्रीकी यूनियन के ग्रुप ऑफ 20 के मुस्तकिल रुकून के तौर पर शमूलियत का खैर मकदम किया है। AU 55 रुकन ममालिक का एक बड़े आज़मी इदारा अब G20 में वही हैसियत हासिल करता है जैसा कि यूरोपीय यूनियन मुकम्मल रुकनीत वाला वाहिद इलाकाई ब्लॉक है। इसका पिछला ओहदा मदूशुदा बैनुल-अक़वामी तंजीम था। अबू अल-गैस ने कहा कि यह इक़दाम एक मुस्बित कदम है जिससे दोनों फरीकों को फ़ायदा पहुंचेगा और आलमी इक़्तिसादी तरक्की में अफ्रीकी ममालिक के किरदार को मुस्तहकम किया जाएगा। मराकश के ज़लज़ले में सरकारी तौर पर मरने वालों की तादाद पेश की गई जो 2122 हो गई है, जबकि 2400 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। मुल्क की वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार में पता चला है कि मराकश के जुनूब में वाक़ सूबा अल-हौज़ जो कि ज़लज़ले के मरकज़ में था 1293 अफराद की हलाकतों के साथ सबसे ज़्यादा हलाकतों का सामना करने वाला इलाका बन चुका है। सऊदी अरब भी मराकश को ताउन की पेशकश करने वाले कई अरब ममालिक में शामिल है। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जारी करदा हिदायत के तहत सऊदी इमदादी एजेंसी KS रिलीफ ने मराकश को रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी तौर पर एक हवाई पुल कायम किया है जिसके जरिए इमदाद रवाना की जाएगी। एक सीनियर सऊदी वजीर ने हिंदुस्तान के दारुल नई दिल्ली में जारी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सऊदी अरब और इंडिया ने दोनों ममालिक में सरमायाकारी के माहौल को फ़रोग़ देने के लिए दो तरफ़ा मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक आज पीर को नई दिल्ली में इंडिया सऊदी सरमायाकारी फोरम में बात करते हुए सऊदी नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी बदर अल बदर ने कहा है कि सऊदी वज़ारत सरमायाकारी और इन्वेस्ट इंडिया ने बाहमी सरमायाकारी की कोशिशों को तक़वियत देने और सरमायाकारों और कारोबारी अफराद को आसानियाँ फराहम करने के लिए दो तरफ़ा मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने 47 मुफ़ाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं जिनमें निजी और सरकारी इदारे भी शामिल हैं। नायब वज़ीर बदर अल बदर का कहना था कि सऊदी अरब और इंडिया एक दूसरे से जुड़े हैं। आपकी तलब हमारी रसद है और हमारी तलब भी आपकी रसद है। उन्होंने इंडियन सरमायाकारों और कारोबारी अफराद पर जोर दिया कि वो मुमलिकत में सरमायाकारी करें। आप सऊदी अरब को रिवायती तौनाई में एक तवील अलमुद्दती आलमी सुपर पावर के तौर पर जानते हैं, लेकिन हम इससे कहीं ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने यमनी सदारती कौंसिल के सदर डॉक्टर रिशाद मोहम्मद अल अलीमी से फ़ोन पर रब्ता किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने यमन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबदला ख्याल किया। शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया है। दूसरी जानिब यमनी सदारती कौंसिल के सदर ने शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जब हिंदुस्तान के दारुल नई दिल्ली का पहला सरकारी दौरा किया तो 2019 में सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान रवाबित को आला सतह तक ले जाने का आगाज़ हुआ। अरब न्यूज़ के मुताबिक अब जबकि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के इंडिया के दूसरे सरकारी दौरे पर हैं तो न सिर्फ इंडियन साइंसदान बल्कि इसके शहरी भी देखकर कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। 2019 के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती, इक़्तिसादी, तिजारती और सकाफती तबादले हुए और सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी की जानिब से इंडिया से आने वाले सयाहों में मुमलिकत के सकाफती विरसे के मुकामात और बड़े प्रोजेक्ट्स को फ़रोग़ दिया जा रहा है। अरब न्यूज़ ने नई दिल्ली में इंडियन नौजवानों से बात की। कारोबार करने वाले एक नौजवान श्री सहगल ने कहा कि यह ज़बरदस्त है। सऊदी अरब के साथ हमारे इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए हमारा एहतराम है। वो सऊदी अरब के लिए जो कुछ कर रहे हैं और जिस तरह सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, हम इनके लिए बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। शहरी साइकिल विजन 2023 के तहत होने वाले मंसूबों से मुतासिर हैं। सऊदी अरब आगे बढ़ रहा है, इसके शहर तब्दील हो रहे हैं और रोनाल्डो के आने से सऊदी फुटबॉल में तब्दीली आ गई है।
सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि मुमलिकत इंडिया के साथ मिलकर एक तिजारती राहदारी के मंसूबे पर काम कर रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक वली अहद ने यह बात आज पीर को इंडिया के दारुल नई दिल्ली में सऊदी इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के इजलास में कही है। इस मौके पर वली अहद का कहना था कि इस मंसूबे की तकमील मेहनत और जानफशानी से काम की मुतखाजी है। इनका कहना था कि सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात हमारे मुश्तरका मफाद में और हम अपने लिए मुस्तकबिल के मौक़ों पर भी काम कर रहे हैं। अच्छी तरह से मुनज़्ज़म G20 सरबराह इजलास और इसकी सदारत के दौरान किए गए काम के लिए हिंदुस्तान की तारीफ़ करते हुए मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़ीर अब्दुल नासिर अल जमाल शाली ने कहा है कि इनके मुल्क को इस अमल का हिस्सा बनने पर बहुत फ़ख्र है और एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर होने पर बहुत फ़ख्र है। ANI के साथ एक इंटरव्यू में सफ़ीर ने हिंदुस्तान, मशरिक़ व सतह यूरोप इक़्तिसादी राहदारी की भी तारीफ़ की और कहा कि इससे मुख्तलिफ ममालिक के मंडियों को जोड़ने में मदद मिलेगी। इंडोनेशिया आज पीर को जलजले से लरज़ उठा। इंडोनेशिया के टर्नेट में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.0 थी। इससे कबल इंडोनेशिया में इस साल अप्रैल में भी जलजले के झटके महसूस किए गए थे। इंडोनेशिया की जियो फिजिक्स एजेंसी के मुताबिक इस जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.3 रिकॉर्ड की गई। इस जलजले के साथ तकरीबन 2 घंटे तक सुनामी की वार्निंग भी जारी की गई। सुनामी की वार्निंग जारी होते ही मुकामी हुक्काम से कहा गया कि वो मुतासरा इलाके के मकीनों को फौरी तौर पर साहिल से दूर रहने की हिदायत दें, ताहम बाद में इसे हटा दिया गया। यूरोपीय मेडिटेरियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर ने इससे कबल जलजले की शिद्दत 6.9 बताई थी। एशिया कप 2023 के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान मेगा मैच कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। 10 सितंबर को बारिश के बाद खेल को रिजर्व डे में मुंतकिल कर दिया गया। अब रिजर्व डे पर भी बारिश में खलल पड़ा है। पाकिस्तान की इनिंग्स के 11 ओवर्स मुकम्मल होने के बाद बारिश ने दस्तक दी। इस वक्त पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 44 रन बनाए थे। ताहम अच्छी बात यह है कि खेल दोबारा शुरू हो गया है। ये सवाल शायकीन के जहनों में यकीनन होगा कि अगर मैच में दोबारा बारिश हुई और खेल रुक गया तो दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान की इनिंग्स मुख्तसर की जाती है तो इसे डकवर्थ और लुइस उसूल के तहत कितना हदफ मिलेगा।